नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रोलॉजर कपिल मिश्रा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं धनु लव राशि फल सितंबर अक्टूबर 2023। मित्रों, ये वीडियो आपके लिए अति विशेष है और लाभकारी भी है। क्यों, कैसे, मैं बताऊंगा। कौन सी गलतफहमियां आप में हो रही हैं, आप अपने रिश्ते को लेकर परेशान क्यों हैं, आप लव मैरिज करना चाहते हैं परंतु आपके मन में बहुत सारी शंकाएं घर कर रही हैं। आज उन सभी समस्याओं का मैं आपको उत्तर देने वाला हूं। यदि आप धनु राशि के हैं तो विशेष रूप से इस वीडियो को जरूर देखिएगा और प्रमाण के साथ जो बताऊंगा वो प्रमाणित होगा, ये बात ध्यान रखिएगा। तो वीडियो शुरू करें उससे पहले केवल इतना ही कहना चाहूँगा, यदि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं तो जरूर कर लें ताकि आने वाली वीडियो आपको सहज और सुलभता से प्राप्त हो। एक और बात कहूँगा, मेरे वीडियो अक्सर थोड़े लंबे हो जाते हैं क्योंकि मित्रों इस बात को ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा, क्योंकि मैं वीडियो में समझाता हूं और समझाने में बहुत सारी चीजें बताता हूं, जिसके कारण वीडियो थोड़ी लंबी जरूर होती है लेकिन वो आपके लिए लाभकारी ही होगी। आज हम बात करेंगे आपकी फैमिली लाइफ के विषय में, आपकी लव लाइफ के विषय में, आपके संतान योग के विषय में, कौन सा समय आपके लिए लाभकारी है। तो आइए, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि यह जो राशि है वो आपके जन्म की राशि चंद्र राशि के आधार पर है। आइए मित्रों, सबसे पहले आप इस ग्रह गोचर पर दृष्टि दें। यहां पर ये देखें कि आपकी जो राशि है वो धनु, उसका अंक होता है 9, ठीक है ना। और ये जो 9 अंक है, यहां से यदि आप पंचम भाव, जिसे पांचवा भाव कहते हैं, वहां पर आपको राशि दिखाई दे रही है मेष, जिसका अंक है 1। उसके बाद मित्रों जहां पर आपको 5 अंक दिखाई दे रहे हैं वो आपका नवम भाव है, जिसे हम भाग्य भाव कहते हैं। भाग्य, अगर हमें रोग की बात करनी है तो फिर हमें जहां पर 2 नंबर लिखे हुए हैं उस भाव की चर्चा करनी पड़ेगी। तो आज बहुत विस्तृत चर्चा करूंगा, वीडियो थोड़ा लंबा जरूर हो सकता है लेकिन आज वो भी बताऊंगा कि धनु राशि वाले जातकों के ब्रेकअप कब हुए थे। तो आइए, सबसे पहले आप ये जान लें कि यह राशि के सिद्धांत से आपको बताया जा रहा है। आइए मित्रों, सबसे पहले ये देखिए कि धनु राशि का जो स्वामी है गुरु, वो बैठा है आपके पंचम भाव में। पंचम भाव होता है प्रेम का, और प्रेम अपने पार्टनर से ही मिलेगा, ये बात भी समझिएगा। ये भी समझ लें कि मित्रों आज के समय में ज्यादातर लोग अपनी शादीशुदा जिंदगी से भी कहीं ना कहीं एक्स्ट्रा अफेयर में जुड़े हुए हैं। क्यों? क्योंकि प्रेम की प्यास व्यक्ति को कहीं ना कहीं वहां पर जोड़ रही है। और यह स्थिति मैं आपको ये बता दूं, आप ये भी जान लीजिए कि जिसे आप बहुत अच्छा समझ रहे हैं, जिसको आप ये जानते हैं कि ये तो कुछ जानता ही नहीं, वो व्यक्ति भी कहीं ना कहीं एक्स्ट्रा अफेयर में जुड़ा हुआ है। तो यहां पर मैं किसी को गलत ठहराने की दृष्टि से बात नहीं कर रहा हूं, मैं केवल ये बात कर रहा हूं कि प्रेम जहां पर पुष्ट हो वहां पर अपने रिलेशन को श्रेष्ठ बनाना चाहिए। आइए, तो यहां पर सबसे पहले देखें कि मंगल की पोजीशन क्या है। मित्रों, जो मंगल है वो आपके कर्म भाव में गोचर कर रहे हैं। मतलब अगर आप वर्तमान में सिंगल हैं तो आपका पूरा फोकस, पूरा जो ध्यान होगा वो अपने लक्ष्य की ओर होगा। और ये भी बता दूं कि यदि आप अपने लक्ष्य की ओर पूरा ध्यान केंद्रित कर रहे हैं तो 100% यहां पर कर्मेश का मंगल है, ये आपको इंजीनियरिंग लाइन में सफलता दे रहा है, यह आपके जॉब के प्रबल योग बना रहा है। 2023 अक्टूबर के महीने में आप ये भी देखेंगे कि 17 अक्टूबर से पहले अगर आपका कोई भी एग्जाम फाइनल होता है तो 100% उसमें आपके जॉब लगने के चांस ज्यादा रहेंगे। एक और खास बात, कुछ लोगों का प्रश्न था कि गुरुजी हम लव रिलेशनशिप में हैं
लेकिन मन में शंकाएं बहुत घर कर रही हैं कि लव मैरिज के बाद कहीं ऐसी स्थिति ना हो कि पार्टनर के हमारे रिलेशन ही ना बने। मित्रों, ऐसा भी होता है कि लव मैरिज तो बहुत अच्छी होती है, लव लाइफ में बहुत सारी बातें होती हैं प्रेम भरी, जिस प्रकार से एक जलेबी को बनाने के बाद उसका नाम जलेबी बन जाता है, लेकिन जब तक वो मीठी कढ़ाई में नहीं रखी जाती तब तक उसमें मिठास नहीं आती। ऐसी ही होती है लव लाइफ। समझने की कोशिश करिएगा, आपको समझ में आएगा। अभी जो आपको दूर से प्रेम दिखाई दे रहा है, वास्तविकता तो तब होगी जब वही पार्टनर आपके करीब हो और आपसे उसी प्रकार से प्रेम करे, तब वो लव रिलेशनशिप आपका श्रेष्ठ है, तब वो आपकी लव लाइफ श्रेष्ठ है। मैं मित्रों ये भी बता दूं कि धनु राशि वाले जातक अपनी लव रिलेशन को लेकर बहुत ज्यादा सशंकित हैं। वर्तमान में वो ये सोच रहे हैं कि यह लव मैरिज हो भी पाएगी या नहीं। क्यों? ये कारण मैं आपको बता रहा हूं क्यों। क्योंकि आपका जो शुक्र है वो जाकर आपकी राशि से मित्रों यहां पर अष्टम में है, और अष्टम में ज्यादा शंकाएं पैदा होती हैं। अपने परिवार के प्रति आपको शंका होगी कि परिवार के लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे, आपको अपने कार्य पर, अपने आप पर भी भरोसा नहीं होगा। ये सिचुएशन वर्तमान में आपकी घर करेगी। एक और बात, लव रिलेशनशिप में शंकाएं कब बढ़ती हैं? जब पार्टनर के साथ में झगड़े हो और पार्टनर बात ना करे। ऐसी सिचुएशन में मन में शंकाएं ज्यादा घर करने लगती हैं, क्योंकि ऐसा लगने लगता है कि अभी जब ये ऐसा कर रहे हैं तो बाद में क्या करेंगे, और मन में ऐसा लगने लगता है कि शादी होने के बाद यदि पार्टनर ने मुझे छोड़ दिया तो मेरा क्या होगा। ऐसी भावना जब मन में ज्यादा प्रेरित होने लगती है तो मित्रों दिल घबराने लगता है और ये कहता है कि यार रहने दो। समझना, और मैं ये कहता हूं आपसे कि यदि आप लव रिलेशनशिप में आगे बढ़ चुके हो और ज्यादा बढ़ चुके हो तो आपको लव मैरिज जरूर करनी चाहिए, क्योंकि आप अपने रिश्ते में बहुत आगे बढ़ चुके हैं। ध्यान दीजिएगा मित्रों, कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि वर्तमान में ये महीना सही नहीं है, लेकिन मैं ये कह रहा हूं दावे के साथ कि यह महीना आपके लिए सबसे ज्यादा लाभकारी है। क्यों? उसका कारण मैं आपको बताता हूं। क्योंकि कर्मेश का यहां पर मंगल है, और कर्म भाव का मंगल है, कन्या राशि में बैठा है, तो बुद्धि में वृद्धि के योग बनाता है। ध्यान दीजिएगा, जब व्यक्ति की बुद्धि कमजोर हो जाए तो वो भ्रमित होता है, लेकिन वर्तमान में यदि आप कोई भी जैसे रेस्टोरेंट से संबंधित कार्य, खुद का बिजनेस, व्यापार करना चाहते हैं तो 100% इसमें आपको सफलता मिलेगी। एक और खास बात, कुछ लोगों के प्रश्न थे कि गुरुजी हम अपनी मैरिड लाइफ में हैं लेकिन हमारा एक एक्स्ट्रा अफेयर भी है और हम धनु राशि के हैं। मित्रों, एक्स्ट्रा अफेयर में वर्तमान में ब्रेकअप जैसी स्थितियां चल रही हैं, ये मैं आपको बता देता हूं। साथ ही लव रिलेशनशिप में कुछ राशियों में वर्तमान में भी ब्रेकअप चल रहे हैं, जैसे धनु और कुंभ का वर्तमान में ब्रेकअप चल रहा है, और यह ब्रेकअप ज्यादा प्रभावित हुआ है अप्रैल के महीने से। दूसरी स्थिति मित्रों, कुछ लोगों का कहना यह भी है कि गुरुजी हम धनु राशि के तो हैं लेकिन हमारा ब्रेकअप कुंभ राशि से चल रहा है, और वो चला है, वो मैं आपको तारीख बता दूं, महीना बता देता हूं कि यहां पर जुलाई के महीने में। तो मित्रों ये स्थितियां घटित हुई हैं, लेकिन उस समय पार्टनर ने ब्लॉक नहीं किया, थोड़े दिन बाद पार्टनर ने ब्लॉक कर दिया। ये स्थिति अभी वर्तमान में गुरुजी नो कांटेक्ट की सिचुएशन है, जानता हूं। अब आगे भी मैं बता देना चाहता हूं कि यह ब्रेकअप धनु और मेष में भी चल रहा है, ये भी समझिएगा। वो कहां चल रहा है? वो अप्रैल के महीने से पहले स्थिति बनी थी और अप्रैल में ही जाके ऐसी स्थिति घटित हुई है। मित्रों एक बात और कहना चाहता हूं, अगर आप धनु राशि के हैं
अपने रिलेशन को स्ट्रांग बनाना चाहते हैं तो एक तो मेंटली जो बहुत ज्यादा आपके अंदर शंकाएं आ रही हैं उनसे फ्री हो जाओ। शंकाओं को मुक्त करने के लिए थोड़ा सा 5 या 10 मिनट प्रातःकाल ओमकार का उच्चारण किया करो, मेडिटेशन जिसे कहते हैं। दूसरी स्थिति मित्रों, यहां पर धनु राशि का स्वामी जो पंचम भाव में बैठा है वो आपके लिए विशेष रूप से कुछ चीजों में लाभकारी है, लेकिन लव लाइफ में क्या हो रहा है कि ब्रेकअप जैसी स्थितियां बार बार बन रही हैं, जिसके चलते मन में शंकाएं बहुत हो रही हैं। वहीं मैरिड लाइफ में पार्टनर की बात ना मानना ये सिचुएशन यहाँ पर घर कर रही है। मैरिड लाइफ में पार्टनर सुनता ही नहीं है, हम बहुत समझाते हैं लेकिन पार्टनर हमारी नहीं मानता। ये सिचुएशन धनु राशि में वर्तमान में प्रभावित है। अब ये कहोगे आपके गुरुजी कब तक ऐसी स्थिति रहेगी और पार्टनर से मिलन होगा भी या नहीं होगा, और होगा तो वो कौन सी राशियां होंगी? सुनिएगा मित्रों, आप ये समझ लें कि सितंबर के महीने में जो योग बना है वो कुछ राशियों में प्रेम प्रभावित कर रहा है। जैसे धनु और कुंभ में जो मिलन का योग बन रहा है, जो बहुत ही स्ट्रांग योग बन रहा है, वो 17 सितंबर के बाद। ठीक है। अब दूसरी स्थिति मित्रों, यहां पर यह भी समझिए कि धनु और सिंह की यदि हम बात करें तो धनु और सिंह का प्रेम का जो मिलन की स्थिति बन रही है वो यहां पर एक बार बन चुकी है पहले, अब दोबारा बन रही है, और दोबारा वो बनेगी आपको बता दूं 12 सितंबर में, और यह योग वहां पर प्रभावित है। 12 से 13 सितंबर के बीच आप स्वयं कांटेक्ट करने की कोशिश करें, क्योंकि सिंह राशि वाला जातक जिद्दी और हठी ज्यादा होता है, इस बात को भी समझिएगा। एक और खास बात मित्रों, इन दो राशियों में यह योग अभी सितंबर के महीने में प्रभावित होगा, लेकिन आप ये देखें कि अक्टूबर के महीने में क्या होगा, तो सुनिएगा धनु और तुला का रिलेशन बन जाएगा, धनु और तुला का रिलेशन खास हो जाएगा। साथ ही ये भी समझिएगा कि सितंबर के महीने की 17 सितंबर के बाद धनु मेष का संबंध बहुत स्ट्रांग होगा। प्रेम संबंधों में यदि ब्रेकअप चल रहा है तो पार्टनर के लौट के रिटर्न आने के योग बनने लगेंगे, और वो बनेंगे मित्रों 3 अक्टूबर के बाद। ध्यान रखिएगा, ये बात विशेष है। तो मित्रों यह स्थिति थी। अब संतान के योग की यदि हम बात करें तो जैसे ही मंगल 3 अक्टूबर के बाद तुला में प्रवेश करेगा 100% संतान सुख की प्राप्ति होगी, लेकिन अक्टूबर के 17 सितंबर से पहले पहले, ये बात ध्यान रखना। और रिलेशन की बात करें तो लव रिलेशनशिप स्ट्रांग होगा, प्रेम आपस में बढ़ेगा। एक और खास बात, कुछ लोगों के प्रश्न थे कि गुरुजी हम एक्स्ट्रा अफेयर में जुड़े हुए हैं और हम धनु राशि के हैं, लेकिन हम जिससे जुड़े हुए हैं वो वृषभ राशि का है। मित्रों वृषभ राशि में, धनु राशि में अभी बहुत ज्यादा नोकझोंक चल रही है, ये बात एक्स्ट्रा अफेयर में देखी जा रही है। धनु राशि और कर्क राशि में भी ये स्थिति देखने को मिल रही है। मित्रों ये बात जरूर कहना चाहूंगा कि धनु राशि और धनु राशि के यदि रिलेशन की बात करें तो यहाँ पर स्थितियां सामान्यगत ठीक है, लेकिन धनु और मीन में बहुत अच्छी स्थिति नहीं बन पा रही है इस समय। धनु और मीन में स्थिति बहुत स्ट्रांग बनेगी, और वो बनेगी 3 अक्टूबर 2023 से, और पूरा अक्टूबर का महीना बहुत स्ट्रांग होगा धनु राशि के लिए। एक बात ध्यान रखिएगा, धनु राशि का स्वामी गुरु है, पंचम में बैठा है, पीड़ित है, कमजोर है, बार बार शंकाओं का होना, अपने ही रिश्ते पर शक होना, ये स्वभावतः स्थिति बन रही है। और ये आपकी कुंडली से ज्यादा प्रभावित जब होती है तो आपके रिश्ते टूटने की कगार पर आ जाते हैं। मित्रों अगर आपका पार्टनर आपके साथ में विशेष रूप से बहुत ज्यादा रिश्तों में गलतफहमियां बढ़ रही हैं और आप निरंतर उसको समझाने की कोशिश कर रहे हैं और तब भी पार्टनर आपका नहीं समझ रहा है, तो आप अपनी कुंडली की रीडिंग जरूर करा लें, क्योंकि
रीडिंग कराने से आपको ये पता चलेगा कि कौन सा वो ग्रह है जिसके कारण आपके रिलेशन ज्यादा बिगड़ रहे हैं, आपके प्रेम संबंधों में थर्ड पार्टी इन्वॉल्व हो रही है। आज के लिए इतना ही, लेकिन एक बात जरूर कहूंगा, जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं कुछ सामान्य स्थितियों के बारे में और जान लें, जैसे कि सितंबर के महीने में ज्यादा चटपटा खाने से बचें। सितंबर के महीने में पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम आपको परेशान कर सकती है। हृदय से संबंधित दर्द की समस्या भी घर कर सकती है। छोटा मोटा कोई ऑपरेशन आपको कराना पड़ सकता है, इस बात का विशेष ध्यान दें। दूसरी स्थिति, भाइयों का सपोर्ट मिलेगा, आपके परिवार में आपके भाइयों का आपको सपोर्ट मिल सकता है। साथ ही ये भी बता दूं कि भूमि, भवन और वाहन के लिए यदि आप प्रयत्न कर रहे हो तो सितंबर के महीने में 3 अक्टूबर तक बहुत अच्छा योग है। आप वाहन सुख प्राप्ति के योग ज्यादा प्रभावित हैं, और मैं ये कहूँ कि आगे भी स्ट्रांग रहेंगे योग, लेकिन यह समय आपके लिए ज्यादा लाभकारी होगा, क्योंकि यहाँ पर सूर्य नीच का हो जाएगा, और सूर्य जब नीच का हो जाएगा तो वाहन सुख की प्राप्ति बहुत सुखद नहीं होगी, और वो 17 अक्टूबर में हो जाएगा। इस बात का ध्यान दें मित्रों। यहाँ पर यह भी बता दूं कि प्यार में गलतफहमियां हो रही हैं, शंकाएं हो रही हैं, तो शंकाओं को शांत करने के लिए इस समय मित्रों गणेश मंत्र का जप करें। और मैं तो आपसे ये कहूंगा कि गूगल पर सर्च करके गणेश जी के 12 नाम जो होते हैं, वह 12 नाम एक आप विशेष रूप से किसी पुस्तक पर किसी कॉपी पर लिख लें और प्रातः स्मरणीय उनका उच्चारण करें, जिससे आपको रिद्धि सिद्धि की प्राप्ति हो। साथ ही साथ आपकी लव लाइफ में बार बार ब्रेकअप जैसी समस्या ना बने। एक और खास बात, यहाँ पर यह भी ध्यान रखें कि हर प्रकार से आपके गुप्तांगों से संबंधित कहीं ना कहीं खुजली, इन्फेक्शन इत्यादि की प्रॉब्लम आपको प्रेरित कर सकती है। तो इस बात का ध्यान रखें, क्योंकि शुक्र आपके अष्टम में है और वृषभ राशि आपके यहाँ पर छठे भाव में है, जिसके चलते इन्फेक्शन की ज़्यादा स्थिति बन सकती है। यहाँ पर मैं आपको यही बता दूं कि धर्म में आपकी रुचि बढ़ेगी, लेकिन मन आपका आपके पार्टनर की ओर ज़्यादा प्रभावित होगा, इस बात का ध्यान दें। एक बात विशेष कहूंगा कि ब्रेकअप की स्थिति भी बन रही है, उससे संभल कर रहना। मिथुन राशि में धनु राशि की ब्रेकअप के योग बन रहे हैं, और वो बनेंगे मित्रों 22 सितंबर से। तो आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। जय